बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद यूसुफ है और मैं अरसा 27 साल से दर्स और तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। मेरी पहले भी वीडियोज़ आ चुकी हैं और यकीनन आप लोगों ने देखी होंगी। अब मैं आपको अकायद के बयान में जो है ना चंद बातें बताना चाहूँगा। अकायद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अकीदा तौहीद को समझना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान के लिए दीन बनाया है तो दीन बनाने के साथ उसके लिए दीन इस्लाम को ख़ास तौर पे पैदा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सूरत में। तो अकीदा के बयान के अंदर जब हम अकीदा के बयान करेंगे तो ज़रूरी है कि हम अकीदे के मफ़हूम को समझें। अकायद के बयान में सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो अकीदा तौहीद की है, जो दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन है। और इसको बयान करने से पहले ज़रूरी है कि हम अकीदा की तारीफ़ करें। लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है, जिसके माना है बांधना और गिरा लगाना। और अकायद की तारीफ़ ये हुई कि बांधी हुई गिरा लगा हुई चीज़। तो अकीदा की जो जामी तारीफ़ होगी वो ये है कि इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है और उसका हर काम उन्हीं नज़रियात का अक्स हुआ करता है। अकीदे की अगर हम मिसाल दें तो अकीदा की मिसाल एक बीज जैसी है और अमल उस बीज से उगने वाला पौधा है। तो याद रखिएगा, जो खुसूसियत बीज में मौजूद होंगी वही उसके पौधे में भी मौजूद होंगी। यानी अकीदा जितना पुख्ता होगा अमल उतना ही बेहतरीन होगा। तो अब हम तौहीद की तारीफ़ करें तो तौहीद से मुराद है एक मानना, यकता जानना। तो दीन इस्लाम की इस्तिलाह में अकीदा तौहीद की तारीफ़ ये होगी अल्लाह को सबसे बरतर और आला मानना और उसके वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। अकायद का बयान इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जब हमने दीन इस्लाम की वजाहत की तो ज़रूरी था कि हम दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए जिन अकायद को इख्तियार करना ज़रूरी है उनको लाजमी तौर पे बयान करें। और उनमें सबसे पहले अकीदा तौहीद, फिर अकीदा रिसालत, फिर अकीदा आखिरत, फिर अकीदा मलाइका और कुतुब वगैरह शामिल हैं। तो अकीदा तौहीद में सबसे पहले हमने अकीदा तौहीद की वजाहत भी की और उसकी मिसाल भी दी और उसको मानना क्यों ज़रूरी है इसकी वजाहत की। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद की अक़साम बयान करूँगा। तो अकीदा तौहीद की अक़साम का अगर बयान करें तो तौहीद फिर ज़ात, यानी अल्लाह को उसकी ज़ात में वहदहू ला शरीक मानना। जैसे कुरान में आया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न किसी का बाप न किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके बराबर है। अल्लाह को क्या उसकी ज़ात और उसकी हकीकत में ऐसा समझना कि कोई दूसरा फ़र्द उसका हिस्सेदार ना हो, किसी भी सूरत में गुंजाइश ही नहीं। तो दूसरी बात तौहीद फिर सिफ़ात, अल्लाह को उसकी सिफ़ात में यकता मानना। सिफ़ात से मुराद क्या होता है? अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। यानी अल्लाह तो लफ्ज़ अल्लाह जो है वो उसकी ज़ात है। यानी किसी की पहचान के लिए हम नाम जब रखते हैं तो वो नाम उसकी पहचान बन जाती है और फिर उसको उसकी मुख्तलिफ़ आदात के हवाले से, सिफ़ात के हवाले से, मुख्तलिफ़ खूबियों के हवाले से जब पुकारा जाता है वो खूबियाँ उसकी सिफ़ कहलाती हैं। तो अल्लाह की जो सिफ़ात है वो रहमान भी है, रहीम भी है, अलीम भी है, कदीर भी है। ये सारी अल्लाह की सिफ़ात है। तो सिफ़ात की तारीफ़ के बाद अब मैं सिफ़ात का मफ़हूम समझाऊंगा कि अल्लाह अपनी हर सिफ़त में यकता और बेमिसल है। यानी अल्लाह जिन खुसूसियत का हामिल है, बंदा उन खुसूसियत का अक्स तो हो सकता है मगर उन खूबियों का सरचश्मा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का असल है। फिर सिफ़ात के तकाज़ों में बात करने से पहले मैंने तौहीद फिर इबादत की गुफ्तगू करूँगा। जैसे हम अल्लाह को उसकी ज़ात में यकता मानते हैं, अल्लाह को उसकी सिफ़ात में यकता मानते हैं, इसी तरह ज़रूरी है कि जब हम इबादत करें तो उसमें भी हमारे जहन में तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप ये समझ लें हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे गर्ज अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, लोगों को दिखाना नहीं। हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं तो अल्लाह की रज़ा मकसूद होनी चाहिए, लोगों की खुशनुदी और लोगों में अपनी बड़ाई नहीं होनी चाहिए। तौहीद फिर इबादत का मकसद ये है। अब तौहीद फिर ज़ात भी मान लिया, तौहीद फिर सिफ़ात भी मान लिया, तौहीद फिर इबादत भी मान लिया। अब ज़रूरी है कि हम सिफ़ात के तकाज़ों में भी अल्लाह की इत्ताई के मफ़हूम को वाज़ेह करें कि अल्लाह ही सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सब उसके मोहताज हैं। अब ज़रूरी ये हुआ कि मखलूक पर लाजिम है कि वो अल्लाह को ही खालिक माने, मालिक माने, उसी को कदीर माने, अलीम माने और उसी की इबादत करे और किसी दूसरे को किसी भी सूरत में उसका शरीक ना ठहराए। तो यहाँ हमारा अकीदा तौहीद मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अकीदा तौहीद के असरात बयान करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।